विज्ञान परिषद के उपाध्यक्ष और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र जामदार को बनाया गया है प्रत्याशी घोषित होने के बाद डॉक्टर जितेंद्र ताम्रकार ने IANS 24/7 से खास बातचीत की। लंबी इंतजारी के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा जबलपुर नगर निगम महापौर पद का प्रत्याशी तय कर दिया गया है और घोषणा भी हो चुकी है। डॉक्टर जितेंद्र जामदार को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया गया है। डॉक्टर जितेंद्र जामदार जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, साथ में संघ की पृष्ठभूमि से वो जुड़े रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में लगातार कार्य कर रहे हैं और सबसे बड़ी जन अभियान परिषद के वो उपाध्यक्ष हैं, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। हम उनसे ही चर्चा करेंगे शहर विकास के बारे में, क्या उनकी प्राथमिकता। सर, बात करें, आपको भारतीय जनता पार्टी द्वारा महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है, किस प्रकार से लेते हैं आवाज़ को आप? सबसे पहले तो हमारे पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने इस योग्य समझा कि जबलपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर को मैं लीड कर सकता हूँ। राकेश जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे यशस्वी सांसद हैं, पिछले 15 वर्षों से लगातार जबलपुर के विकास की चिंता करते हैं। बात करें जिस प्रकार से वर्तमान में पूरा जबलपुर शहर खुदा हुआ है, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं और इसको लेके कई साल पूर्व योजनाएं बन चुकी थी और वो योजनाएं अभी तक धरातल पे भी नहीं उतरी। इन योजनाओं को किस प्रकार से आप क्रियान्वयन कर रहे हैं? एक शेर आपको बताना चाहता हूँ मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक हम अपनी हस्ती को नहीं मिटा देते तब तक के जो एक बीज होता है वो वृक्ष नहीं बनता, उसमें फूल नहीं आते, उसमें फल नहीं आते। तो सबसे पहले कुछ बनाने के लिए कुछ मिटाना पड़ता है। कोई बिल्डिंग हम बनाते हैं तो सबसे पहले गड्ढा खोदते हैं, उसकी नींव डालते हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग बनती है, चाहे वो 50 मंजिल की हो चाहे 5 मंजिल की हो। एक सुंदर बिल्डिंग तभी बनती है जब बहुत हद तक जमीन को खोदा जाता है। वही स्थिति शहर की है। आज हम बनाने की प्रक्रिया में, इसलिए शहर का बिखरा हुआ स्वरूप दिखता है। सब जगह गड्ढे होते हैं क्योंकि जब तक गड्ढे नहीं होंगे तब तक नींव कैसे खुदेगी, बनेगी। और इसलिए हर जगह ये काम हो रहा है। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 1 वर्ष के अंदर जबलपुर का स्वरूप बहुत अलग होगा। एक अंतिम सवाल, नेताओं का भी कुछ स्थिति रहती है, महापौर बनने के बाद उनके बीच सामंजस्य बनाना पड़ता है, पार्षद भी रहते हैं, उनके बीच भी सामंजस्य बना, किस प्रकार से कर पाएंगे ये पूरी? बहुत आसानी से। जितने हमारे यहाँ पर नेता हैं, चाहे बड़े नेता हों, छोटे नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सबसे मेरे अत्यंत स्नेहमय व्यक्तिगत संपर्क है, संबंध है। उसका एक कारण ये भी है कि भगवान ने डॉक्टर बनाया है, तो उन सब का कभी ना कभी इलाज ना तो उनका किया हुआ है या उनकी फैमिली का किया हुआ है, उनके बच्चों का किया हुआ है, उनके माता पिता का किया है। इसका लाभ मिलता है। उसके कारण सबके बीच में सामंजस्य बिठाना ये मेरे लिए बिल्कुल कठिन नहीं होगा। तो एक बार जब हम मन जोड़ने की बात करने लगते हैं तो फिर सब काम आसान हो जाता है। तो ये थे डॉक्टर जितेंद्र जामदार, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी और ये कहा कि हम अस्पताल के साथ साथ जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है उसका पूरा उपयोग हम राजनीति में करेंगे और महापौर पद के लिए करेंगे। जबलपुर से हमारे सहयोगी देवेंद्र विश्वकर्मा के साथ संजय साहू, IANS न्यूज।